देश का, और क्या होगा उस देश के बाद में राज्य का, और क्या होगा राज्य के बाद में उस समाज का, और क्या होगा उस समाज के बाद में उस परिवार का, यदि ये बच्चे नहीं पढ़े तो। पढ़ना चाहते ही नहीं है। तूफान आपके अंदर इतना बुरी तरह आता है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, 2 लड़के बस में झगड़ करके आ रहे हैं, आपस में ऐसे मैं और मोहन जी सुन रहे थे, ऐसी इस भाषा में बात कर रहे हैं, अरे अभी तो निकले ही हो जमीन में से दादा। स्कूल में शिक्षक का और समाज में पिता का और एक घर में माता का बहुत बड़ा दर्जा होता है। ये प्रलय का कारण है चारों। अगर ये 4 शख्स आपके सिर पे इन चारों का हाथ नहीं हो ना, तो चाहे जहां प्रलय आ सकती है। ये प्रलय का कारण है। तो बैठे अभी एक शिक्षक एक बच्चे के चांटा मारता है, उतने में तो उसके इतना उफान आता है, वो घर जाकर के उसका व्याख्यान इस प्रकार से करता है कि जैसे साहब बहुत बड़ी आफत आ गई। एक शिक्षक को जिस प्रकार एक जितना अधिकार आपके माता पिता को आपके ऊपर है, उससे कई गुना ज्यादा आपको सुधारने का अधिकार एक शिक्षक का है। यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति का पर्सनली कोई लाभ कोई कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये घर से यही उद्देश्य लेके आता है प्रत्येक शिक्षक कि आज मैं मेरे बच्चों को कुछ न कुछ अलग से सिखाऊंगा। लेकिन आप लोग कोशिश नहीं करते हो, आप लोग मेहनत नहीं करते हो। आप लोगों ने हथियार डाल दिए, और हथियार डाल देना ये एक विद्यार्थी के लिए शर्मसार करने वाली बात है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। एक छोटा छोटा प्रयास, अल्प मात्रा में किया गया प्रयास, बात सुनना, अल्प मात्रा में किया गया प्रयास 1 साल में एक इंसान को 37% प्रोग्रेस देता है। एक छोटा सा प्रयास, प्रतिदिन किया गया प्रयास 1 साल में 37%, यानी आज यदि कोई इंसान, यदि आप उसके नीचे एक बर्तन रख दो तो क्या वो घंटे 2 घंटे 5 घंटे में भर जाएगा? क्या मानते हो इस चीज को? बस इसी प्रकार यह है कि आप अपने ज्ञान का विस्तार एक एक बूंद के रूप में करते जाइए। साल भर, 1 साल देती है सरकार ने, प्रत्येक सरकार ने नियम बना रखा है कि 1 साल में बच्चों का एग्जाम होगा ईयरली, और उसी के आधार पे आपका रिजल्ट तैयार होगा। तो क्या साल भर अगर एक एक बूंद ज्ञान की आप अपने दिमाग में डालो, तो क्या साल भर बाद में आप चाहो जो रिजल्ट नहीं ले सकते? यस या नो? तो कोशिश करो, रिजल्ट मिलेगा। और यदि आपने ये ठान लिया कि मेरी तो स्थिति वो है, उस मटके के समान है कि ऊपर से तो गिरती है 1 बूंद और साइड में से निकलती है 2 बूंद, उसका दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, वो इंसान कुछ नहीं कर सकता। और देखो, कई बार कई बच्चे ये भी कहते हैं कि साहब हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन नंबर नहीं आते हैं। एक बार एक जंगल में किसी बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया। वैसे जंगल का राजा होता कौन है, किसको माना जाता है? शेर को। लेकिन साहब एक बार दूसरे का भी तो नंबर आना ही चाहिए, तो भाई आधे जानवरों ने कह दिया भाई आना ही चाहिए दूसरे का भी, तो भाई कौन बनेगा मुखिया? तो कि साहब बंदर को बना दो। तो बंदर को बना दिया उस जंगल का राजा। अब साहब रोज शिकायतें आना शुरू हो गई कि साहब फला जानवर ऐसे कर रहा है, वो मेरे बच्चों को खा गया, और वो ऐसे कर गया, और वो वैसे कर गया। रोज बंदर के पास शिकायतें आ रही। जैसे ही बंदर के पास शिकायत आए, बंदर उन पेड़ों के ऊपर उछले, एक पेड़ से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, नीचे आए नहीं बेटा, ऊपर उछले, सारे पत्ते झाड़ दिए सारे पेड़ों के। अब परेशान होकर के जब शिकायतें आती गई तो वो ये कहता है कि यार तू देख ले, तेरे सामने मैं कितना उछल रहा हूँ इन पेड़ों पे, एक पत्ता नहीं छोड़ा इन पेड़ों पे। मैं मेरी कोशिश में कमी थोड़ी छोड़ रहा हूँ, खूब कोशिश कर रहा हूँ मैं तुम्हारे सामने, खूब उछल रहा हूँ इन पेड़ों पे, एक भी पत्ता नहीं छोड़ा मैंने। अब अगर कोई नहीं मानता है तो मैं क्या करूँ? इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया प्रयास नहीं देखती है बेटा। दुनिया, बोलो मेरे साथ, दुनिया प्रयास नहीं देखती है। बोलो
तो आप खूब छूट कर रहे हो, आप खूब पढ़ रहे हो, 24 घंटे लगे हुए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है आपके रिजल्ट से। तो आपको ये करके दिखाना पड़ेगा। अभी मोदी सर ने